नमस्कार, मैं दिव्या गुप्ता मिलन एक्सप्रेस टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मान में कुछ दिन पहले पंतनगर विश्वविद्यालय में सिंदूर आम को विकसित किया गया था। वहीं अब करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने जाबाज भारतीय सैनिकों को सैल्यूट देते हुए ऑपरेशन पार्क को विकसित किया है। क्या कहना चाहोगे जो पार्क बनाया सिंदूर के नाम से, किस तरह देखते हैं इसको? चलिए, धन्यवाद आपको। ये पार्क एक संयोग है, क्योंकि अभी आपको पता है कि हमने NDRI और हरियाणा पुलिस ने हमारे को अप्रोच किया था। एक जनजातीय पर्व जो गौरव पर्व मनाया जा रहा है इस साल के लिए, और उसके साथ हमने प्रकृति के लिए एक महोत्सव और डेयरी फार्मिंग, तो हम ये हरियाणा पुलिस और NDRI मिल करके एक ये प्रोग्राम जो कर रहे थे, तो उसको जब हम कर रहे थे तो पहले दिन हमारे DGP साहब यहाँ पे इसका इनाग्रेशन किया था। और इसके साथ साथ जो हिंदी हमारा, चूँकि NDRI सेंट्रल इंस्टीट्यूट के होने पर करनाल में जितने भी हिंदी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, उनकी जो हिंदी की बैठक होता है उसका मैं उसका अध्यक्ष करता हूँ, बड़ा इंस्टीट्यूट होने के कारण। तो उसमें हिंदी का हमने बुक फेयर भी रखा हुआ है कि हिंदी को लोग प्रोत्साहित करने के लिए। तो उस दिन एक संयोग था, और आप जानते हैं इसके बारे में, आप पूरे देश में जानते हैं कि हमारे जितने भी सिपाही थे, वीर सिपाही थे, और एक ऑपरेशन हुआ था, उसको तो सब पूरा देश जाना, मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। बट हमने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम से मैंने ये एक पार्क डेवलप किया है जो हमारे ऑडिटोरियम के साथ में है। और मैं इसमें इसका भी है कि जो सिंदूर एक है, आप बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये सिंदूर में एक पेड़ भी होता है। तो हमने उसका पेड़ में एक बायोडाइवर्सिटी भी NDRI में मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि पूरा ग्रीन रहे, तो ये प्रकृति की वजह से। तो जो प्रकृति का डेडिकेशन है था, तो हमने एक सिंदूर प्लांट इसमें लगाया, और सिंदूर प्लांट इसलिए लिया है कि सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के लिए, तो इसलिए इसको हमने डेडिकेट करके ऑपरेशन सिंदूर एक पार्क बना दिया। और हमारा इसका कोई स्पेशल उद्देश्य नहीं था, बस हम अपने सैनिकों के लिए जो उन्होंने इतनी वीरता से काम किया, और ये सब देश जानता है कि कभी भी होता है तो ये हमारा एज ए नागरिक दायित्व बनता है कि हम उनको डेडिकेट करें। तो एक उनकी मेमोरी में जितने भी लोगों ने अच्छा काम किया और जो कुछ किया, तो और वो प्लांट भी लगाया। तो बायोडाइवर्सिटी, प्रकृति, हमारा जो प्रकृति जो चल रहा है महोत्सव, उसमें हमने इसका प्लांट लगाया, उसको डेडिकेट किया। और हरियाणा पुलिस के साथ कर रहे हैं, तो सबसे पहले DG से आ रहे थे, तो मैंने उनसे एक प्लांटेशन कराया। फिर उस दिन के बाद जितने भी हमारे साथ आ रहे हैं, कि जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी भी आए थे, वाटरमैन कहते हैं, तो उनके साथ भी हमने ये प्लांट लगवाया। यही उद्देश्य था, और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, इसका भी एक सिंपल अपने लोगों को याद करना, अपने लोग जो काम करते हैं देश में उत्कृष्ट काम के लिए हम लोग बहुत सारे अवार्ड हर चीज़ को देते हैं, लेकिन सेना का अवार्ड तो सेना लोग देते हैं, हम लोग तो केवल उनको एक मोटिवेशन है या उनके उसमें जो है ये पार्क डेडिकेट किया। यही एक उद्देश्य था, और कोई ऐसा स्पेशल पेड़ है, सिंदूर पेड़ है, उसकी क्या खासियत है और किस तरह काम आएगा? देखिए, एक बायोडाइवर्सिटी है। हाँ, ये एक पेड़ है जिससे कि सिंदूर नाम है, और सिंदूर बनता है ऐसे, उसके एक छोटे से जो फ्लोरेट बोलते हैं, तो उसी का है, एक प्लांट है। बाकी ये हम ग्रीनरी के लिए लगाया है, कोई मैं इसकी बिजनेस कि इसका वो नहीं बनाना है। कोई भी बहुत प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट हम यहाँ जो है संस्थान में लगाते हैं, उसका पर्पज़ ग्रीनरी के लिए होता है, वातावरण सही करने के लिए होता है। और चाहे वो मैंगो को हो, चाहे किसी भी फ्रूट के हों, फ्रूट का हम बिजनेस के लिए नहीं किया जाता है। तो एक पॉइंट से वो हमारा उद्देश्य है कि ग्रीन बनाना, हरा भरा ग्रीन, और उसके साथ कोइंसाइड हो गया, और ये हमने आपको पहले ही बता रहे। तो यादगार पार्क रहेगी बिल्कुल, ये मैंने कह दिया है। ये लगभग हरियाणा में तो शायद है ही नहीं। हमें तो उसके बारे में नहीं पता कि हरियाणा में, लेकिन मेरा कोई एक पर्पज़ नहीं था, केवल उसी हमने जो बताया वही एक पर्पज़ था। और ये पार्क हमने डेडिकेट कर दिया, और ये पार्क हमारा मल्टीपर्पज़ यूज़ होगा। नाम ये परमानेंट रहेगा ऑपरेशन सिंदूर, जो हमेशा जैसे इसमें हमारा ऑडिटोरियम है, आप जानते हो कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं, हमारे साइंटिफिक मीटिंग, साइंटिफिक प्रोग्राम डेली होते रहते हैं लगभग, की स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस, स्टूडेंट के मीटिंग्स। तो उसमें जब यहाँ होते हैं तो लोग इधर घूमेंगे तो याद करेंगे। और ये एरिया भी है, हर मल्टीपर्पज़ है, जैसे कि हमारे कोई स्नैक्स और ये जो प्रोग्राम होते हैं, कोई एग्जीबिशन डिस्प्ले करना है तो वहाँ भी रहेगा।
तो एक हो जाता है ना कि आपको एग्जीबिशन कहाँ करनी है, आप जाइए और ऑपरेशन सिंदूर पार्क में कर लीजिए। तो ये एक मेमोरी हमेशा बार बार नाम रहता रहेगा, अपडेट रहेगा और लोग जब भी कोई बात करेंगे तो नाम लेंगे ऑपरेशन सिंदूर। बच्चों के लिए नॉलेज भी बढ़नी है, बच्चों के लिए महोत्सव भी रहेगा। कोई भी स्टूडेंट है उसको पता है ऑपरेशन सिंदूर हमेशा उसके टंग में रहेगा, हमेशा याद रहेगा, उसको याद करेगा, याद करके उसकी हमारे जो वीर सिपाहियों ने काम करते हैं, सेना ने जो काम किया है उसको लोगों को पता चलेगा। एक उद्देश्य यही होते हैं ये पार्क बनाने और इसके नाम का, और ये मल्टीपर्पज़ है कि ये नहीं है कि इसका कोई मैंने वेस्ट किया हुआ है, तो यही उद्देश्य है। धन्यवाद।